इफेक्ट्स ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं, 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं, वो लेंथेनम और हाफनियम इन दोनों के बीच में आ जाते हैं 58 to 71, क्योंकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में अपन देखते हैं लेंथेनम आता है, फिर उसके बाद में हाफनियम आता है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 और हाफनियम का कितना आ गया 72 आ गया। इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट आ गए 14 एलिमेंट, 58 से लेके 71 तक के लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं वो आ गए। तो इन लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की वजह से क्या होगा, जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसकी प्रॉपर्टीज है उसमें भी काफी चेंजेस आ जाते थे। ठीक है, अब देखो इसमें किस तरीके से चेंजेस आता है। जो थर्ड बी सीरीज है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, स्कैंडियम 3d1 4s2, इट्रियम 4d1 5s2, लेंथेनम 5d1 6s2 और एक्टिनियम इसका कितना हो जाएगा 6d1 7s2। ठीक है, थर्ड बी के जस्ट बाद में कौन सा आता है 4b। 4b का कन्फिग्रेशन पहले अपन कौन सी कंडीशन में कर रहे हैं, जब लेंथेनॉइड एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट नहीं है। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो टाइटेनियम का एक ही तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है स्कैंडियम से, तो यहाँ 3d में 1 है तो यहाँ 3d में कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 4d में 1 है तो यहाँ 4d में कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 5d 1 है तो 5d 2 आ जाएगा। यहाँ 6d 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 6d 2 आ जाएगा। ये दोनों हैं क्योंकि इनके बीच में कोई लेंथेनॉइड एलिमेंट नहीं आते, लेकिन लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं वो किनके बीच में आ जाएंगे, लेंथेनम और हाफनियम के बीच में लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आ जाएंगे। इनके बीच में कौन से आ जाएंगे, एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है उनकी वजह से क्या होगा 4f14, इसमें क्या चेंज होगा, इसमें f ऑर्बिटल है उसमें भी 14 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होंगे। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा हाफनियम का 4f14 5d2 6s2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्रुश्चोवियम उसका क्या हो जाएगा 5f14 6d1 और 7s2 हो जाएगा 6d2 7s2। तो इस तरीके से सबसे पहला चेंजेस अपन ने किस में देख लिए यहाँ पे कि लेंथेनम के जस्ट बाद आने वाले एलिमेंट में, और एक्टिनियम है उसके जस्ट बाद आने वाले एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा इसमें कि जो d ऑर्बिटल है उससे पहले 14 f इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे 4f में आएंगे और यहाँ पे किस में आ जाएंगे 5f में इलेक्ट्रॉन। अब इन 14 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस की वजह से जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसकी प्रॉपर्टीज है वो काफी कुछ बदल जाती है। सेकंड और थर्ड के एलिमेंट्स है उसमें काफी कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है। अब देखो अपन देखते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या चेंजेस है वो ऑब्जर्व हो रहा है। किसमें चेंजेस को ऑब्जर्व करना है अपन को, ट्रांजिशन सीरीज में, क्योंकि ये कहाँ आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में तो आ रहे हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। और लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का एक ही फैक्टर जनरली कंसीडर करना है कि उन 14 एलिमेंट्स में साइज है वो रेगुलरली क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो साइज की डिक्रीज की वजह से ही थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी। ठीक है, तो पहला अपन देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो जनरली देखो एटॉमिक रेडियई है वो क्या होते हैं, एक ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ शेल्स है वो बढ़ेंगे तो उससे एटॉमिक साइज है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जिस तरीके से स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम साइज क्या हो रही है, रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, 1.64 है, 1.80 है और 1.88 है। तो एक ही ग्रुप में अपन थर्ड बी में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो टाइटेनियम से लेके जर्कोनियम तक तो साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन जर्कोनियम से हाफनियम पे जाने पे क्या हो रहा है, साइज क्या हुई है, यहाँ पे डिक्रीज। यहाँ पे वेनेडियम और नायोबियम यहाँ पे साइज इंक्रीज हुई है और नायोबियम और जो टेंटेलम है उनकी साइज क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, तो लेंथेनॉइड सीरीज के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स है यहाँ तक तो इफेक्ट होगा ही नहीं, यहाँ बीच में एलिमेंट्स आ गए। बाद वाले एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज
और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनकी साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अब देखो ऑलमोस्ट इक्वल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे तो ये 3D है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुआ है तो साइज क्या हो जाएगी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 4th B में अपन जाएंगे तो यहाँ पे देखो टाइटेनियम से जर्कोनियम में तो साइज इंक्रीज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ शेल यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जर्कोनियम से जैसे ही अपन हाफनियम में जाएंगे इसमें बीच में 14 कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, और उन लेंथेनॉइड एलिमेंट्स में क्या होता है साइज रेगुलरली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले वाला एलिमेंट था ल्यूटीशियम, उसकी साइज है वो काफी कम हो गई, तो हफनियम की साइज भी क्या होगी कम होगी। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होगा कि जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसके एलिमेंट्स की साइज है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। थोड़ा बहुत चेंजेस देखो 1.33, 1.34 ये ऑलमोस्ट इक्वल है, 32, 37, 35, 36, 38, 39, 1.44, 1.4। ठीक है, तो इस तरीके से पहला इफेक्ट तो अपन ने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहे हैं। दूसरा अपन ने देखा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक और आयनिक रेडियई में क्या चेंज ऑब्जर्व हुआ कि उसके बाद में आने वाले लेंथेनॉइड सीरीज के बाद आने वाले एलिमेंट्स के सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की साइज क्या होती है ऑलमोस्ट इक्वल होती है। इनकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल होती है तो इनकी प्रॉपर्टीज है वो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो लगभग एक जैसी होती है। तो एक सॉल्यूशन से इनको सेपरेट करना काफी मुश्किल होता है। साइज इक्वल होगी तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है साइज पे। ठीक है, तो ये पहला चेंजेस अपन ने ऑब्जर्व किया एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई। नेक्स्ट देखो अपन देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी से क्या मतलब है, डेंसिटी अगर अपन फॉर्मूले से देखें डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम। मास यानी उसके वेट से लिया गया है यहाँ पे, और वॉल्यूम का मतलब क्या है वॉल्यूम आर क्यूब, साइज का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो साइज जितनी ज्यादा होगी ये साइज पे डिपेंड कर रहा है, साइज जितनी ज्यादा होगी डेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है साइज के, साइज बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे कम हो जाएगी। और डेंसिटी है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मास किस पे डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। एटम का मास क्या होगा एटॉमिक नंबर, नंबर होंगे उतने ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक मास पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा साइज पे। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और साइज अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे कम हो जाएगी। अब यहाँ देखो टाइटेनियम से जर्कोनियम की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि साइज वाला फैक्टर है वो इतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं होता। यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं यानी मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी इनकी इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट सीरीज से सेकंड में जाएंगे तो इंक्रीज होगा, लेकिन सेकंड से अगर थर्ड में जाते हैं तो एकदम ड्रास्टिक चेंज आता है यानी जस्ट डबल हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे डेंसिटी है वो जस्ट डबल क्यों हो जाएगी, क्योंकि जर्कोनियम और हॉफनियम दोनों की साइज तो इक्वल है। पिछली पीपीटी में अपन ने देखा था कि सेकंड और थर्ड की साइज क्या होती है ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो इनकी साइज तो इक्वल है, तो यानी वॉल्यूम वाला फैक्टर है वो तो नेग्लिजिबल होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक मास है वो इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक मास अगर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सब में देख लो इसका 12.4 है, इसका 22.6 है। यहाँ पे ऑस्मियम है उसकी डेंसिटी है वो काफी ज्यादा होती है 22.6, सबसे हैवी एलिमेंट बोलते हैं, हैवी का मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो 10.2, 19.3। ठीक है, तो जस्ट डबल हो जाती है। तो इसमें रीजन वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि क्या कारण है कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की डेंसिटी है वो सेकंड वालों से जस्ट डबल होती है। किसकी वजह से हो रही है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी, और साइज इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पे वॉल्यूम वाला फैक्टर तो नेग्लिजिबल होगा, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा मास पे। और सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो मास इंक्रीज हो रहा है, और मास अगर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
तो सेकंड अपन ने देख लिया कि डेंसिटी में किस तरीके से चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड यानी सिंगल एटम होना चाहिए, कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में, उसके सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको अपन क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे देखो एटम की साइज जितनी छोटी हो, ये बड़ी साइज, ठीक है, अब इसकी साइज छोटी है तो इसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी से भी रिमूव कर सकते हैं। तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज के। साइज जब बढ़ जाएगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा, और जब साइज कम होगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं तो ऑलमोस्ट इक्वली है इन दोनों का आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन जब सेकंड से अपन थर्ड में जाएंगे, सेकंड और थर्ड है उनकी साइज तो ऑलमोस्ट इक्वल है, सेकंड और थर्ड की साइज तो ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन सेकंड से थर्ड में जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बढ़ने की वजह से क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है। किस कारण, क्योंकि साइज तो ऑलमोस्ट इंक्रीज होती है, लेकिन थर्ड वालों में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो इट्रियम है, इट्रियम जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है वो हैवी लेंथेनॉइड्स के साथ में मिलता है। देखो स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनॉइड, यहाँ पे बीच में कौन से एलिमेंट्स आ गए, लेंथेनॉइड है। ठीक है, अब इट्रियम से जब लेंथेनम पे जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी लेंथेनम के कंपैरिजन में इट्रियम का साइज क्या होगा, छोटा होगा। एक ग्रुप में अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे लेंथेनम के कंपैरिजन में इट्रियम क्या है, यहाँ पे छोटा है, इट्रियम छोटा है। और लेंथेनम के बाद में कौन सी सीरीज आ जाएगी, लेंथेनॉइड सीरीज आ जाएगी। उस लेंथेनॉइड सीरीज में भी क्या होता है, साइज है वो रेगुलरली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इट्रियम है, और जो आगे के यानी हैवी लेंथेनॉइड से बाद में आने वाले कुछ लेंथेनॉइड्स हैं उनकी साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। कौन से एलिमेंट्स है इसमें, ओलियम और इरिडियम, इन तीनों की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। साइज इक्वल होने की वजह से इनका केमिकल बिहेवियर, केमिकल रिएक्शंस, इनकी सॉल्युबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी हो जाती है, और इनको सेपरेट करना काफी मुश्किल होता है। इसी वजह से इट्रियम है वो हैवी लेंथेनॉइड के साथ में आसानी से मिलता है। ठीक है, आयनिक रेडियस और इनके जो चार्जेज हैं वो इक्वल होते हैं, इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, सॉल्युबिलिटी ऑफ इट्रियम, और जो हैवी लेंथेनॉइड्स कौन से हैं, हैवी मेनली इसमें आते हैं वॉल्यूम और इरिडियम। ठीक है, आर सिमिलर सो इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट दीज। इन सबको आपस में सेपरेट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि चार्ज एक जैसा है, साइज एक जैसी है। तो जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और इसकी साइज है वो कितनी है। तो इनका केमिकल बिहेवियर एक जैसा हो जाता है, तो इनको सेपरेट करना काफी मुश्किल है। नेक्स्ट देखो सिमिलरिटी इन लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं उनमें भी काफी ज्यादा सिमिलरिटी होती है, क्योंकि लेंथेनॉइड सीरीज में साइज में डिक्रीजमेंट तो रेगुलरली होता है, लेकिन जो साइज में कॉन्ट्रैक्शन या जो डिक्रीजमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। कितना होता है यहाँ पे 0.013 एंगस्ट्रॉम,
एवरेज इतना होता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाएंगे तो 0.013 ऑक्सीडेशन 0.013 एंगस्ट्रॉम है वो साइज में डिक्रीजमेंट होता है। और लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइज में डिक्रीज बहुत कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबकी एक जैसी है, तो इस वजह से सारे लेंथेनॉइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। एक एक्वस सॉल्यूशन से सारे लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करना काफी मुश्किल होता है। एडवांस टेक्निक जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, आयन एक्सचेंज मेथड है, उससे भी इनको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इन सब लेंथेनॉइड्स का बिहेवियर क्या होगा, यहाँ पे एक जैसा बिहेवियर ऑब्जर्व होगा। अब नेक्स्ट देखो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड आयंस। लेंथेनॉइड जो आयंस है उनकी बेसिक प्रॉपर्टी। अब देखो लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है उसको अपन क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अब यहाँ पे देखो लेंथेनॉइड सीरीज है यानी लेंथेनम और फिर सीरियम से कहां तक हो जाएगी, ल्यूटीशियम। यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे छोटी साइज किसकी होगी, ल्यूटीशियम की होगी, और सबसे बड़ी साइज किसकी होगी इस सीरीज में, लेंथेनम की हो जाएगी। तो जिसकी साइज बड़ी है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो बेसिक प्रॉपर्टी है वो किसकी ज्यादा होगी, लेंथेनम की ज्यादा होगी, और सबसे कम है वो किसकी होगी, ल्यूटीशियम होगी। लेंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और ल्यूटीशियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसकी बेसिक नेचर है वो सबसे कम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें रिड्यूसिंग पावर ऑफ आयन। ये भी इसी से रिलेटेड है, भाई जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग यानी खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन किसी दूसरे को क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन कौन देगा आसानी से, जिसकी साइज है वो बड़ी होगी। तो रिड्यूसिंग नेचर भी लेंथेनम की सबसे ज्यादा होगी और ल्यूटीशियम की है वो सबसे क्या होगी, कम। तो इस तरीके से अपन ने ये किया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और इसके क्या इफेक्ट होते हैं, इसका क्या कारण है। ये एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेज या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, किसमें ट्रांजिशन सीरीज में, वो सब बताना है। तो आपको पॉइंट वाइज इनको बताना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।